सो दोस्तों फाइनली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। डेटा जो है हमें रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रहा है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। सो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं लगभग 3,599 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में थे 2,559 करोड़ और पिछले साल 3,259 करोड़ के कंपनी ने फर्स्ट ईयर प्रीमियम जनरेट किए थे। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के फर्स्ट ईयर प्रीमियम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम की। सो कंपनी की इस क्वार्टर की नेट प्रीमियम इनकम देखने को मिल रही है 18,871 करोड़। पिछले क्वार्टर में 14,539 करोड़ थी और पिछले साल 16,613 करोड़ की नेट प्रीमियम इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की जो नेट प्रीमियम इनकम है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात मानकर चल सकते हो। वही बात करें कंपनी के टोटल इनकम की। सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम देखने को मिल रही है लगभग 20,422 करोड़। पिछले क्वार्टर में 29,284 करोड़ थी और पिछले साल 28,489 करोड़ की जो है कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव बात आप पकड़कर चल सकते हो। वही बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के इस क्वार्टर के कुल खर्चे हैं 20,592 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 29,200 करोड़। पिछले साल कंपनी ने 27,976 करोड़ के खर्चे किए थे। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो एक पॉजिटिव बात है दोस्तों। वही अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का जो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हमें 448 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 548 करोड़ और पिछले साल 435 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली कंपनी का नेट प्रॉफिट हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के नंबर्स इतने कुछ एनर्जेटिक हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। सिर्फ नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है कंपनी ने, लेकिन रेवेन्यू वाइज और उसके साथ ही नेट इनकम वाइज भी कंपनी के नंबर जो है थोड़े बहुत हमें एवरेज ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें कंपनी के ईपीएस की, सो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर ईपीएस दिया हुआ है। वही अगर प्रोविजंस को देखें हम कंपनी के, सो वो देखने को मिल रहे हैं हमें लगभग 113 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 117 करोड़ थे और पिछले साल सिर्फ 88 करोड़ के कंपनी के हमें जो है प्रोविजन देखने को मिल रहे हैं। ये दोस्तों मार्च एंडिंग यानी कि ईयर एंडिंग का डेटा देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी के जो प्रोविजंस है वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी एक नेगेटिव बात पकड़ कर ही चल सकते हो। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो इतने कुछ अच्छे कंपनी के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। हो सकता है कि स्टॉक में हमें कल के दिन गिरावट ही देखने को मिले इस रिजल्ट के प्रति। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।